ब्लोटिंग एक ऐसी समस्या है जो हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में फेस जरूर की है। जब हमारे पेट या आंतों में अतिरिक्त गैस भर जाती है तो उससे हमारा पेट फूला हुआ सा प्रतीत होता है और चिंताजनक विषय तब होता है जब पेट सामान्य से ज़्यादा निकल आता है और उसमें दर्द भी बना रहता है। तो कब्ज या गलत खान पान की वजह से ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न होती है। कुछ बातें ध्यान में रखकर ब्लोटिंग के जड़ तक पहुंचना होगा कि किस वजह से ब्लोटिंग हो रहा है। ब्लोटिंग एक लक्षण है जो कि शरीर हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। जैसे आप ऐसा क्या खा रहे हैं जो आपको एलर्जी कर रहा है, जिसकी वजह से आपको गैस बन रही है, या फिर आप इतने तनाव में हैं जिसकी वजह से आपकी नींद इफेक्ट हो रही है, या तो किसी किसी का पाचन तंत्र इतना वीक होता है कि अगर वो जरा सा भी ज़्यादा खा लें या लेट में खाएं तो उससे उनको गैस और बदहजमी बननी शुरू हो जाती है, जो आगे जाकर ब्लोटिंग में चेंज हो जाती है। तो हर समय दवा लेना कारगर इलाज नहीं है। तो यहाँ मैं कुछ ऐसे योगा पोजेस बताऊंगी जो ब्लोटिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर आपको ब्लोटिंग स्टार्ट हो गई है और दर्द बना हुआ है तो सबसे पहले 1 ग्लास गुनगुने पानी से आप 1 चम्मच अजवाइन, 7-8 मेथी के दाने, चुटकी भर हींग और काला नमक, ये चारों मिला करके गर्म पानी से, गुनगुने पानी से आप सेवन करेंगे तो आपके जो पेट का दर्द है वो थोड़ा आराम मिल जाएगा। उसके बाद आप योगा पोजेस करेंगे। तो पहला योगा पोज है आपका ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग क्या करेगा आपकी बॉडी को, जो गैस ट्रैप हो गई है, जो आपके पेट एकदम टाइट हुआ पड़ा है, हिल भी नहीं पा रहे हैं, तो जब आप ट्विस्टिंग करेंगे तो वो गैस थोड़ी सी मूव होनी शुरू होगी। जब मूव होनी शुरू होगी और आप आगे के आसन करेंगे तो वो नेचुरल तरीके से रिलीज हो जाएगी। तो ट्विस्टिंग में आपको क्या करना है, आप आराम से सुखासन में बैठ जाइए। ऐसे भी बैठ सकते हैं, नॉर्मल पालथी भी लगा सकते हैं, ठीक है, चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। आपको यहाँ की ट्विस्टिंग करनी है। तो क्या करना है, इस तरह से एक हाथ नीचे रखा। अगर आपका हाथ नीचे नहीं जा रहा है, आपको डिफिकल्टी हो रही है, दर्द ज़्यादा है, आप घुटने पे भी रख सकते हैं, ओके, और ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्टिंग आपको पेट की करनी है। ये चीज़ देखिए, बहुत अच्छा नेचुरल ट्विस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी तरफ अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आप ट्विस्ट करेंगे, क्योंकि जब तकलीफ रहती है तो थोड़ा भी मूवमेंट पेनफुल होता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप ऐसे हल्के हल्के आराम से ट्विस्ट करते रहेंगे और योगासन करेंगे तो उस तकलीफ से आपको आराम मिलेगा। तो इस तरह से आपको अपने कमर को ट्विस्ट करना है, ठीक है। आप बेड पे बैठे हैं तो बेड पर भी बैठ के आराम आराम से ट्विस्ट करिए। तो आप एकदम से देखेंगे इस एक्सरसाइज के बाद जो यहाँ पे टाइटनेस है, हल्का हल्का जब गैस इधर उधर मूव होना शुरू हो जाता है तो हल्का सा आपको आराम मिलने लगता है। इसके बाद जो आसन है वो करेंगे। तो हमें क्या करना है, मंडूक आसन करना है। वज्रासन में बैठ जाएंगे इस तरीके से। जिनको पेन है एड़ी में या नीज में तो वो पिलो रख लेंगे यहाँ पर, अदरवाइज वो सुखासन में भी बैठ के मंडूक आसन कर सकते हैं। तो मंडूक के 3 वेरिएशन है। पहले में क्या करना है, अंगूठे को अंदर करना है, उंगलियां ऊपर की तरफ, और इस एरिया को हमें नाभि के पास ऐसे रख लेना है। सांस अंदर भरना है, सांस छोड़ देना है। उसके बाद पेट अंदर खींचना है और धीरे धीरे जाना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जाएंगे, हल्का हल्का, जितना आराम से जाएंगे, और सांस बाहर ही रोक के रखेंगे। 10 से 15 सेकेंड इस पोजीशन में रहेंगे और वापस आ जाएंगे। 2 से 3 बार इस स्थिति में जाएं। दूसरा क्या करना है, लेफ्ट हैंड पाम को अपनी नाभि के ऊपर रख देना है, इस तरह से रख देना है लेफ्ट पाम को, और उसके बाद सांस लिया, सांस छोड़ दिया। उसके बाद पेट अंदर खींच के हल्के हल्के हाथ से नीचे की तरफ जाएंगे। एक जेंटल मसाज आपको अपने पेट पे फील होगा। बहुत ही रिलैक्सिंग है ये मंडूकासन के 3 वेरिएशन, जो आपको ब्लोटिंग या पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, डायबिटीज में भी आपको बहुत ही लाभकारी है। नेक्स्ट है
लेफ्ट हैंड के फिंगर और थंब को इस तरीके से बना करके नेवल के ऊपर रख देना है। दूसरे हाथ को, पाम को उसके ऊपर रखना है। फिर सेम तरीके से आपको सांसों का इनहेल, एक्सहेल, पेट अंदर और फॉरवर्ड बेंड, रिलैक्स। इस तरीके से आपको 3 से 4 बार तीनों वेरिएशन करना है। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है घुटने में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप घुटना मोड़ेंगे, इसी पोजीशन में बैठेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, बेड पे बैठ के पैर लटका के फिर ये पोजीशन में आ सकते हैं। देखिएगा आपको कितना आराम मिलेगा। नेक्स्ट है पशु विश्राम आसन। ये बहुत ही अच्छा आसन है जो आपको पेट से रिलेटेड सारी समस्याओं से निजात दिलाता है, प्लस आपका मोटापा भी घटाता है। तो इसमें क्या करना है, राइट पैर को इस तरह से पीछे ले गए ताकि आपका पंजा बाहर हो और हील आपके बटक से लगा हो इस तरीके से। और जो आपका लेफ्ट पैर है वो थाई से, राइट थाई से लगा हो। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट नी के अगल बगल अपने पाम को प्लेस कर देना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको आगे की तरफ जाते जाना है। जितनी आपकी क्षमता हो उतना आप जाएंगे। ये पूरा इस तरह से होल्ड करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, आप यहाँ पर एल्बो लगा के इस तरीके से थोड़ी देर आप होल्ड करेंगे तो आपको एक बहुत ही जेंटल मसाज फील होगा। 15 से 20 सेकंड आप इसी पोजीशन में रहेंगे। आप इसको पिलो की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसी तरह जब वापस आएंगे तो आप दूसरी तरफ भी करेंगे। इस पैर को वापस लेके आए, फिर लेफ्ट पैर को ले गए पीछे की तरफ और राइट साइड हम अपनी बॉडी को मूव कर लिए। या इतने पे होल्ड करेंगे तो आप फील करेंगे कि एकदम से आपका पेट हल्का होना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है, इसको जरूर करें। नेक्स्ट आसन है चाइल्ड पोज। इसमें आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठ जाना है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जिसको भी प्रॉब्लम है नीचे अपने पिलो लगा लें, ठीक है। और घुटने में ज़्यादा ही तकलीफ है तो वो सुखासन में बैठ के भी इस पोजीशन में जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपनी बॉडी को आगे मूव करते जाना है। आप अगर इतना ही जा सकते हैं तो इतना ही होल्ड करिए अपने आप को, एल्बो प्लेस कर दीजिए और इतने पे होल्ड करिए। अदरवाइज आप अगर जा सकते हैं तो पूरा जाएंगे। देखिए, जब ब्लोटिंग की समस्या होती है तो पेट इतना फूला होता है कि हम ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड नहीं हो सकते। तो आपको थोड़ा मॉडिफाई करके, ताकि आपका पेट और थाई प्रेस हो, ताकि गैस जो है वो नेचुरल तरीके से रिलीज हो जाए। तो आप ऐसे भी करके यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन में। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप जब करेंगे ना इन आसनों को, तब आपको फील होगा कि ये कितने रिलैक्सिंग आसन है। इसको हम पिलो की कुशन की मदद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन। जैसे नाम से ही पता चलता है कि पवन मुक्त होता है, तो बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें आपको पीठ के बल लेट जाना है। उसके बाद अपने पैर को उठाना है और अपनी तरफ प्रेस करना है। अगर आपको पॉसिबल नहीं है ऐसे प्रेस करना, तो आप इस तरह से अपने इनर थाई को पकड़ के प्रेस करिए, ताकि आपकी पेट और आंतों को एक जेंटल मसाज मिल सके। तो बहुत ही रिलैक्सिंग है। अगर आपको नेक रिलेटेड इशू नहीं है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, तो आप इस तरह से फोरहेड भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरी तरफ करेंगे और 10 से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। सांस छोड़ देंगे, उसके बाद इस तरीके से होल्ड करेंगे। ये उनके लिए है जो अनेबल हैं अपने पैर को इस तरफ फोल्ड करके पेट की तरफ लाने पे, ठीक है। इस तरह से मॉडिफाई करके अपनी तरफ पैर को खींचिए। उसके बाद दोनों पैर फोल्ड करिए और थोड़ी देर होल्ड करिए। अगेन, जिनको अगर नेक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, वो इस तरह से उठ करके फोरहेड लगाएंगे, और जिनको है सिंपली वो अपने पैर को अपनी तरफ खींच के रखेंगे।
या इस तरीके से। ठीक है, आप देखिएगा इतने आसन करते करते आपको कितना रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद आप हल्का हल्का अपनी बॉडी को ऐसे मूव करेंगे ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा गैस आंतों में, पेट में फंसी हुई हैं वो मूव हो और वो नेचुरल तरीके से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, हाथ इस तरह से 180 डिग्री कर लेना है, पैर को इस तरह उठा लेना है, उसके बाद साइड ट्विस्ट ऐसे करना है। ठीक है, इसमें आपको जो अभी आपने मसाज दिया पेट में, इतनी एक्सरसाइज करी, लास्ट में ये स्पाइनल ट्विस्ट करते ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपकी ब्लॉटिंग में। तो इन सारे आसनों को आप करिए। तो इन आसनों के साथ साथ आपको अपने खान पान का भी ध्यान देना होगा, नींद का भी ध्यान देना होगा। खान पान में आपको ऐसी चीज़ें, फाइबर से युक्त चीज़ें खानी होंगी ताकि आपको कब्ज ना बने। टाइम से खाना होगा, लिमिटेड खाना होगा, है ना। तो लक्षणों को नोटिस करिए, जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, जिस वजह से आपको गैस बनती है, राजमा हो गया, बैगन हो गया, इन सबको अवॉइड करना है। गुनगुना पानी ज़रूर सुबह लीजिए और नींद भी आपको अच्छी लेनी है। तो इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसमें बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है जो औरों के लिए भी फायदेमंद होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए फॉलो करिए आरोग्य बाय प्रीति। नमस्ते।